तो आपने बोला चिंगारी, टेम्परेचर कैसे कम होगा? पानी डाल के। तो ये उसका हो गया। और ऑक्सीजन कैसे कम होगी? जहाँ भी आग लगी है आप उसको ढक दो किसी चीज़ से, ऑक्सीजन की अप्रोच बंद कर दो, या तो ढक दो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर उसके ऊपर लगा दो, तो ऑक्सीजन संपर्क कट गया। तीसरा ईंधन को कैसे हटाएंगे? मान लीजिए बहुत सारी लकड़ियों में आग लगी है, तो लकड़ी उठा के छितर बितर कर दो तो आग बुझ जाएगी। तो ये 3 मतलब ऐसे आग को बुझाया जा सकता है कि वो जो ट्राइंगल बन रहा है जो आग को जला रहा है, उस ट्राइंगल को हमें ब्रेक करना है। ठीक है। आग बुझाने का ही एक साधन होता है फायर एक्सटिंग्विशर। अब आग कितने तरह की होती है? 4 टाइप। कौन कौन सी? ABCD। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये ए है ये बी है? तो आग का वर्गीकरण ऐसे किया है कि किस पदार्थ में आग लगी है, जिस चीज़ में आग लगी है उस चीज़ के आधार पर उसको क्लासिफाइड किया है। यदि सॉलिड में लगी है तो ए टाइप की आग हो गई, लिक्विड में लगी है तो बी टाइप की हो गई, गैसेस में लगी है तो सी टाइप की हो गई, किसी मेटल में लगी है तो डी टाइप की हो गई। पहले इलेक्ट्रिकल सी में थी, उसके बाद ई में आई, अभी फिलहाल इलेक्ट्रिकल आग को किसी कैटेगरी में नहीं रखा है। तो इस तरह से ये आग का क्लासिफिकेशन है। तो आग बुझाने के साधन में ही एक साधन होता है फायर एक्सटिंग्विशर। अब जैसे इलेक्ट्रिकल आग है तो उसमें पानी डालोगे क्या? नहीं डालोगे। शॉर्ट क्यों नहीं डालोगे? शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे और शॉक लगने के भी। है ना। और कोई लिक्विड है उसको पानी से बुझाओगे? नहीं हाँ, क्यों नहीं बुझाओगे? क्योंकि वो ऑक्सीजन का जो है ना वो ऊपर हो जाता है लिक्विड, अगर कैरोसिन है तो वो पानी से हल्की पानी डाला और लिक्विड की टेंडेंसी होती है पानी से वो बहेगा। तो लिक्विड में लगी है आग, अब वो बहेगा तो आग को लेके बहेगा। तो जो पहले थोड़ी सी आग थी आपने उसको और फैला दिया, बुझाने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि नॉलेज नहीं थी कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है, उस वजह से आग आपकी बहुत फैल गई। अब ये फायर एक्सटिंग्विशर है, इस पे लिखा है आपको ABC, यहाँ दिख रहा है आपको, इसमें बी और सी दिखा है ABC। इसका मतलब ये है कि ABC तीनों कैटेगरी की आग के लिए इसको उपयोग में लाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम फायर एक्सटिंग्विशर पे ये देखेंगे उस पर क्या लिखा है। ABC है मतलब मल्टी पर्पज हो गया, ये तीनों में यूज़ किया जा सकता है। ये इसकी नोजल है, इसका पाथवे यहाँ से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं हो ये बंद हो तो आप जब बुझाने जाएं तो इसके फ्यूम्स इससे बाहर ही ना निकले। अब आग बुझाने के लिए इसका फार्मूला होता है PASS है ना। P मतलब पुल द पिन, यहाँ पर एक पिन लगी हुई है, ये दिख रही है आपको, पिन लगी हुई है पूरी लंबाई में लगी हुई है। ये क्यों लगी है कि जब हम हैंडल को दबाते हैं तब इसके अंदर का सिलेंडर प्रेशर से जो भी फ्यूम्स है वो बाहर निकलते हैं। तो ऐसा ना हो कि हैंडलिंग में दब जाए, तो इसके हैंडल में बीच में एक स्टॉपर लगाया है और इस पिन से उसको टाइट कर दिया। तो सबसे पहले तो हम पिन निकालेंगे, पहला P पुल द पिन, ये सील को तोड़ेंगे, पिन को बाहर निकालेंगे, तो पिन को बाहर निकाल लिया। दूसरा है ए मतलब एम। अब आपको फायर एक्सटिंग्विशर को उठाना है और इस नोजल को लक्ष्य बनाना है। ठीक है। कहाँ बनाएंगे? जहाँ आग ऊपर लगी लपट है वहाँ नहीं करेंगे, जहाँ से आग जनरेट हुई है वहाँ पर उसको पॉइंट करेंगे। तो ये आपका ए हो गया। उस समय हवा की विपरीत दिशा में खड़े रहेंगे, हवा उधर की तरफ जा रही है तो मैं यहाँ खड़े होकर बुझाऊंगी। कभी ऐसा हुआ कि नहीं आपको मतलब जगह मिली नहीं रही है हवा की विपरीत दिशा में खड़े होने की, तो आप जहाँ हैं वहाँ भी खड़े रहेंगे। कोई रुमाल है तो उससे अपनी नाक को बंद कर लेंगे ताकि वो फ्यूम्स आपके हवा के साथ आपके नाक में न जाए। तो ये तो हो गया सेकंड वाला। अब थर्ड है एस है ना, PASS। एस मतलब इसको दबाना। अब आपने अपनी पोजीशन भी ले ली, इसको निकाल के रेडी भी कर लिया, अब आप इस हैंडल को दबाएंगे। तो थर्ड होता है स्क्विंज माने दबाना। चौथा स्वीप माने बहारना। तो जो आप नोजल को करेंगे थोड़ा आगे पीछे लेते हुए इसको आग पहुँचाएंगे। तो इस तरह से आग को बुझाया जाता है। अब कोई भी एक आ जाओ, मैं बताऊंगी, वैसे वैसे आप करते जाएं।